नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों, आज देश भर से कई बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है। सभी बड़ी खबरों के बारे में एक एक करके विस्तार से आपको बताएंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी देश में निष्पक्ष पत्रकारिता का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे देश में निष्पक्ष पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों का मनोबल बढ़े तथा वे ज़्यादा से ज़्यादा निष्पक्ष पत्रकारिता कर सके और साथ ही आम गरीब जनता की आवाज़ उठा सके। दोस्तों, अब बात करते हैं आज की सभी बड़ी खबरों के बारे में एक एक करके विस्तार से। तो जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान ने फिर किया भारतीय सेना पर हमला। गोलाबारी में एक भारतीय जवान शहीद जबकि 2 भारतीय जवान बुरी तरह घायल। जी दोस्तों, आपको बता दें कि इस समय की ये सबसे बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि जिस तरह से चीन और नेपाल भारत से युद्ध करने की स्थिति में है और इसी स्थिति का फायदा उठाकर पाकिस्तान लगातार भारतीय सेना पर LOC पर हमला कर रहा है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में आज LOC के पास पाकिस्तानी सैनिकों की गोलाबारी में भारत का एक जवान शहीद हो गया जबकि 2 अन्य जवान घायल हो गए। अधिकारियों ने ये जानकारी आज दी है। पुंछ और राजौरी जिले में इस महीने में चौकियों और गांवों पर पाकिस्तानी गोलाबारी में हुई ये तीसरी भारतीय जवान की मौत है। अधिकारियों ने बताया है कि सीमा पार से पाकिस्तान शनिवार रात शाहपुर कैनरी सेक्टर में गोलाबारी की, जिसका भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की गोलाबारी में 3 भारतीय जवान घायल हो गए और उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां एक जवान ने दम तोड़ दिया। तो ये किस तरह से पाकिस्तान लगातार हमारी भारतीय सेना पर हमले कर रहा है, क्योंकि नेपाल और चीन भारत से युद्ध करने की स्थिति में और इसी स्थिति का फायदा उठाकर ये लगातार हमले कर रहा है, लेकिन भारतीय सेना भी लगातार पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। तो ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि हमारा एक जवान शहीद हो गया है आज। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो अखिलेश यादव का सीमा विवाद को लेकर मोदी सरकार पर निशाना। कहा, मोदी सरकार की गलत नीतियों के चलते सीमाओं पर है तनाव। जहां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि देश एक और कोरोना महामारी से जूझ रहा है तो दूसरी ओर सीमाओं पर तनाव के संकट मंडरा रहे हैं। बीजेपी सरकार इन दोनों पूर्णतः आप विफल दिख रही है। आगे अखिलेश यादव ने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत नेपाल सीमा पर नेपाल पुलिस की ओर से अंधाधुंध फायरिंग कल की गई थी, जिसमें एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई जबकि 3 के गंभीर रूप से घायल होने की खबर सामने आई थी। सीतामढ़ी के लालबंदी बॉर्डर के पास नेपाल पुलिस के जवानों की हरकत को भारत और मोदी सरकार को समझना चाहिए। आगे अखिलेश यादव ने कहा कि नेपाल में सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट भारत के खिलाफ नफरत और विरोध पैदा करने में लगे हैं। वहाँ के प्रधानमंत्री तो संसद में एक नक्शा पास कराने के लिए ले आए, जिसमें भारत के 3 इलाकों लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया है। इसके बाद से नेपाल तख्त तेवर भारत को दिखा रहा है। आगे अखिलेश यादव ने कहा कि विदेशी नीति के मोर्चे पर मोदी सरकार विफल नजर आ रही है। भारत सरकार की गलत नीतियों के चलते सीमाओं पर तनाव है। नेपाल जैसा मित्र राष्ट्र भी अब भारत को आके दिखाने लगा है। तो ये काफी बड़ा हमला जो है अखिलेश यादव ने मोदी सरकार पर बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो उत्तर प्रदेश की जेल में बंद 57 विदेशी जमाती 54 दिन बाद किए जाएंगे रिहा। जहां दोस्तों, आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में 54 दिन बाद अस्थायी जेल में बंद विदेशी जमातियों को रिहा कर दिया गया है। रिहाई के बाद सभी को अम्बाला रोड स्थित एक रिसोर्ट में रखा गया है, जहां पर पुलिस उनकी देखरेख कर रही है। जिले में कोरोना वायरस फैलाने के आरोप में विदेशी जमातियों को गिरफ्तार किया गया था। अलग अलग देश के 57 विदेशी जमातियों के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई थी। 21 अप्रैल को सभी विदेशी जमातियों को जेल भेज दिया गया था। 9 जून को कोर्ट ने विदेशी जमातियों के खिलाफ दाखिल की गई चार्जशीट पर संज्ञान लिया था और फैसला सुनाया था, जिसके बाद 10 जून को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने विदेशी अधिनियम की धाराओं को खारिज करते हुए विदेशी जमातियों को धारा 188 के उल्लंघन का दोषी माना था। अदालत ने सभी को 1-1 माह की सजा सुनाई थी, जबकि सजा को जेल में बिताई अवधि में समायोजित कर दिया गया था, जिसके कारण सजा की अवधि पूरी होने पर अदालत ने सभी को रिहाई के आदेश दे दिए और 11 जून को रिहाई के आदेश सहारनपुर जेल में पहुंच गए थे, जिसके बाद रिहाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई और सभी को जो है रिहा कर दिया गया है और जल्द ही इन्हें इनके देश भेज दिया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस का मानना है कि इन्हें क्यों रिहाई दी गई है, क्यों जमानत दी गई है। जमानत को खारिज करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस फिर से जो है रिवीजन फाइल तैयार करेगी और कोर्ट में इसको चुनौती देगी। तो ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आई कि कोर्ट इसमें आगे क्या फैसला सुनाता है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो नेपाल सीमा विवाद पर सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी ही सरकार पर उठाए सवाल। कहा, विदेश नीति पर फेल रही मोदी सरकार। जी दोस्तों, आपको बताते हैं ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आई कि एक तरफ भारत के बीच सीमा विवाद को
को लेकर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए और कहा कि विदेश नीति पर मोदी सरकार पूर्ण रूप से फेल रही और अब मोदी सरकार को विदेश नीति को रीसेट करना होगा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि भारत को विदेश नीति को फिर से स्थगित करने की जरूरत है। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट किया और कहा कि भारतीय क्षेत्र के लिए नेपाल कैसे सोच सकता है कि उसकी भावनाओं को इस कदर चोट पहुंचाई गई है कि वो भारत के साथ रिश्तों को तोड़ना चाहते हैं। क्या ये हमारी विफलता नहीं है? विदेशी नीति को मोदी सरकार को फिर से स्थगित किए जाने की आवश्यकता है। वहीं ये काफी बड़ा हमला जो है बोला है। वहीं आपको बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी की ये टिप्पणी ऐसे समय आई है जब नेपाल और चीन लगातार भारत पर हमले की धमकी दे रहे हैं और मोदी सरकार की विफलता को पूरा देश और अन्य पार्टियां बता रही हैं। लेकिन आज जो है बीजेपी के सांसद ने ही खुद अपनी सरकार को विदेश पर विफल बताया, कहा है विदेश नीति मोदी सरकार की फेल रही है। तो ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मोदी सरकार ने खत्म किया अनुच्छेद 370 का बहुत पुराना दाग अब कश्मीर की धरती पर दिखता है, विजय विश्व तिरंगा प्यारा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज 14 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जम्मू कश्मीर जन संवाद रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कश्मीर में पहले कश्मीर की आजादी को मुद्दा बनाकर आंदोलन होते थे। उन आंदोलनों में कश्मीर के झंडे की जगह पाकिस्तान और ISIS का झंडा हमें दिखता था, लेकिन अब कश्मीर की धरती पर अगर दिखता है तो कोई तो वो है विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचे रहे हमारा। रक्षा मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जब जम्मू कश्मीर और धारा 370 का सवाल खड़ा होता था तो ज्यादातर देश पाकिस्तान के साथ खड़े होते थे। अंतर्राष्ट्रीय जगत में प्रधानमंत्री मोदी ने देश की प्रतिष्ठा इतनी बढ़ाई कि हमें दूसरे देशों के साथ अब मुस्लिम देशों का भी समर्थन प्राप्त होने लगा है। वहीं उन्होंने कहा कि कोरोना संकट आने के बाद वर्चुअल रैली का सिलसिला बीजेपी ने देश के कार्यकर्ताओं से और देश की जनता के साथ संवाद करने के लिए प्रारंभ किया है और इसे अन्य विपक्षी पार्टियां राजनीतिक और चुनाव जीतने के लिए बोल रही हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये काफी बड़ा फैसला जो है, काफी बड़ा बयान जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो नेपाली संसद के फैसले पर भारत का कड़ा ऐतराज, भारत के 3 इलाकों को नेपाल ने बताया अपना। जहाँ दोस्तों आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि नेपाली संसद ने शनिवार को अपने देश के नए नक्शे को मंजूरी दे दी। नए नक्शे में भारत के उत्तराखंड राज्य के लिपुलेख, काला पानी, लिम्पियाद्रा को नेपाल ने अपना बताया है और इन्हें अपने नए नक्शे में शामिल किया है। नेपाल का कहना है कि 60 के दशक में भारत ने अपनी सेना के बल पर इन सभी क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था और जबरदस्ती इन्हें नेपाल से छीन लिया था, जबकि भारत का कहना है कि सारे ऐतिहासिक दस्तावेज साबित करते हैं कि ये हिस्से हमेशा से भारत में शामिल रहे हैं। हाल ही में भारत ने इन क्षेत्रों में पक्की सड़कें भी बनाई थी। तो ये काफी बड़ा विवाद है। वहीं आपको बता दें कि नेपाल से सटे उत्तर प्रदेश के 7 जिलों के बॉर्डर पर जो है जिलों पर अलर्ट कर दिया गया है। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि नेपाल ने कल जो है बिहार के सीतामढ़ी इलाके में अंधाधुंध फायरिंग की थी नेपाल पुलिस ने, जिसके बाद भारतीय एक जवान का जो है इंतकाल भी हो गया था, उसकी मौत हो गई, जबकि एक घायल भी हो गया था। अब इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश से सटे नेपाल के 7 जिलों में सभी को अलर्ट पर रखा गया है कि किसी समय भारतीय नेपाल की सीमा की तरफ से जो है गोलाबारी भी की जा सकती है, फायरिंग भी की जा सकती है और इसी को लेकर अलर्ट किया गया है। तो काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो पीएम केयर फंड का होगा ऑडिट, स्वतंत्र ऑडिटर की हुई आज नियुक्ति। जहां दोस्तों आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि जिस तरह से पीएम केयर फंड विवादों में फंसा हुआ था और विपक्षी पार्टी लगातार केंद्र की मोदी सरकार से इसकी जानकारी पूरे देश को देने की बात कह रही थी और कह रही थी कि मोदी सरकार ये बताए कि पीएम केयर फंड में अब तक कितना पैसा देश की जनता ने जमा किया है और कितना पैसा मोदी सरकार ने इस पीएम केयर फंड से खर्च किया है। लेकिन मोदी सरकार ने इसकी जानकारी देने के लिए साफ मना कर दिया था, कहा था कि हम इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं कर